Hello dear student, this is another video of the chapter admission of a partner। बेटा आज हम पहले पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिचुएशंस कराई थी कि जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं तो किस तरह से निकाली जाती है। आज मैं आपको करा रही सिचुएशन 6। इसमें है क्या कि व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि नया पार्टनर आने पर एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर कि जो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि नए पार्टनर के आने पर मुझे कुछ भी ना देना पड़े, मेरा जो शेयर पहले था वही उसका ओरिजिनल शेयर ही न्यू शेयर रहे। तो ये वो कौन सी सिचुएशन है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। मान लो ABC 3 पार्टनर थे, उनकी रेशो 3:2:1 थी और D नया पार्टनर आ गया 1/4 शेयर के लिए। तो क्या हुआ, लेकिन उसमें से जो B है वो यही चाहता है, जैसे उसको पहले 2/6 मिल रहा था ना, तो B सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहता, यानी कि वो अपना हिस्सा 2/6 ही लेना चाहता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से करवाने की कोशिश करती हूँ। बेटा आपकी जो डीके गर्ल की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, लेकिन आपको मैं TS ग्रेवाल की जो इलस्ट्रेशन है 7th जो है वो करवाने जा रही हूँ। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 19 आपको कराऊंगी। पहले क्वेश्चन को सुन लेना, समझ लेना इसको। X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। क्या है कि 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 मीन्स 2/5, 2/5, 1/5 है। W इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। कि W जो है नया पार्टनर आ गया 1/6 शेयर के लिए। Z विल रिटेन हिज शेयर। कि Z कहता मेरा हिस्सा तो वही रहेगा जो मुझे पहले मिलता था। Z का हिस्सा कितना था 1/5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर बेटे मैं लिख रही हूँ इलस्ट्रेशन है, ये कौन सी है, ये 7 है TS ग्रेवाल की बुक का। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना है। क्या इसमें 3 पार्टनर है X, Y, Z। उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1। ठीक है, तो एक पार्टनर आया W शेयर दिया हुआ है दैट इज 1/6। अब Y पता क्या कह रहा है इसके अंदर, सॉरी Z कहता है मैं तो वही लूंगा जो मुझे पहले मिलता था। Z का शेयर बेटे ध्यान से देखो कितना है, Z का शेयर हमारा 1/5 है, तो वो कहता है मैं तो वही लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी आ जाए। तो आप लिखोगे लेट अस अज्यूम टोटल शेयर 1। ठीक है, अब उसमें से आगे हम क्या करते थे, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से W का शेयर माइनस करते ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 में से हम Z का शेयर भी माइनस कर देंगे और W का भी कर देंगे। बच्चे पूछते हैं मैम ऐसा क्यों किया गया, इसका रीजन देखो ना। Z कहता मैं तो पहले भी जो लेता था मैं अब भी वही लूंगा, 1/5 ही लूंगा, और जो W है उसको तो हमने 1/6 देना ही है। तो रिमेनिंग शेयर करते हुए हम क्या कर देंगे, 1 में से वो माइनस कर देंगे जो हमने Z को देना है और जो हमने W को देना है। तो कितना आ जाएगा 1 - 11/30। एलसीएम आता है आपको निकाला 30 - 11 19/30। अब आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रही हूँ। 19/30 किस किस को देंगे, X और Y को। तो बच्चे पता गलती क्या करते हैं, X का जब न्यू शेयर निकालते हैं ना, X न्यू शेयर क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। रिमेनिंग देखो कितना है, रिमेनिंग है 19/30, वो इनटू 2/5 करते हैं, दैट इज रोंग, 2/4 होगा। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों, क्योंकि Z का फिक्स हो गया ना, उसको 1/5 मिलना, तो रह क्या गया, 2 बंदे रह गए X और Y जिनकी रेशियो 2:2 होगी। इसको 1:1 भी कह सकते हैं, अदरवाइज आप 2:2 भी लिख दो तब भी चलेगा। तो कितना आ गया 38/120। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको कट भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। वाइज न्यू शेयर कितना बेटा, कितना रिमेनिंग शेयर है 19/30 इंटू 2/4। क्या है इसका न्यू शेयर आ जाएगा 38/120।
120। अब न्यू रेशो सबकी लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम क्या करेंगे बेटा, चारों की रेशो लिख देंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स का कितना लिखेंगे बेटा, 38/122 120। वाई का भी सेम आएगा बाई चांस, और जेड का तो 1/5 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। डब्ल्यू का 1/6 दिया होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 और 5 और 6 का, ठीक है। $600 आ जाएगा। 120 के टेबल पे 600 होता है 5 पर, 5 को भी 38 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 190 आ गया, ठीक है। दोबारा करके देख रही हूँ मैं, 120 जो है वो 600 को 120 से डिवाइड किया, 5 आ गया, 5 को 38 से किया 190 आ गया। इसका भी सेम आएगा 190 ही आएगा। इसका क्या आएगा 120, इसका आ जाएगा 100। तो कितना आ गया 190 190 120 और 100। तो एक जीरो सबकी कैंसिल हो सकती है, आंसर आ जाएगा 19 19 12 और 10। क्लियर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है 19 19 12 और 10। अब बेटा नया टॉपिक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जब पार्टनर नया आता है तो कुछ 5 एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिसमें मैंने पहला बोला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी मैंने आपको क्या सिखाई, जितनी भी सिचुएशंस कराई हैं, जैसे 6 सिचुएशंस कराई हैं, इसके अंदर आपको मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो सिखाया। अब हम सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, न्यू रेशियो पूछा है या सैक्रिफाइसिंग। और कभी कभी क्या होता है बेटे, क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों पूछी होती हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो अब आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो हेडिंग लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। याद आया आपको कुछ कि मैंने आपको क्या कराया था, आपको फॉर्मूला कराया था ना पिछले चैप्टर में। फॉर्मूला क्या था बेटा, लिखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्लियर हो गया। ओल्ड शेयर में से अगर हम न्यू माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर आता है। अब अगला फॉर्मूला लिखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ओल्ड में से अगर हम सैक्रिफाइस निकाल दें तो क्या निकल के आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगी। अब कैसे होगा, इसको जो है मैं क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 13A में रीड कर रही हूँ। सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर, दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:1 है, इक्वल मीन्स 1:1। दे एडमिट चुनमुन एज ए पार्टनर इन देयर फर्म and the new profit of all the three has been decided upon as 4:3:2. Find the sacrificing ratio. कि दो पार्टनर जिनकी रेशियो इक्वल है, चुनमुन नया पार्टनर आया, उसके आने पर रेशियो में चेंज आ गया और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दी हुई है। मीन्स क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और न्यू भी दे रखी है। तो आप क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस निकालेंगे, कितना आया। तो लिखिए 13A पार्टनर का नाम है सौरभ, फिर है गौरव, आगे लिखेंगे चुनमुन, ठीक है। इनकी रेशियो 1:1 दे रखी है।
दैट इज देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर। अब न्यू रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। न्यू रेशियो दी हुई है 4:3:2। अब आपको पूछा क्या गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अब आप लिखिए सौरभ सैक्रिफाइस, ओल्ड कितना है इसका 1/2, न्यू कितना, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला पता ना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड कितना 1/2, न्यू कितना 4/9, एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 9 - 8 1/18। अब बात करें हम गौरव की, गौरव सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा, ओल्ड कितना 1/2, न्यू कितना 3/9, एलसीएम आ गया 18, 9 - 6 कितना आ गया 3/18। अब उसका निकालने की जरूरत नहीं है, किसका, चुनमुन का, क्योंकि उसको तो वे नहीं होगा ना। उन्होंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस की निकालेंगे, सौरभ की और गौरव की। लिखिए सौरभ गौरव कितनी, पहले की 1/18, दूसरे की 3/18, एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 1:3, आंसर आ गया 1:3। सैक्रिफाइस आप क्लियर हो गया। अब अगला जो है 13 भी आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14A मैं खुद करवा रही हूँ। देखिए 14A में कहा गया 3 पार्टनर है A B C शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो 2:2:1 respectively, means 2/5, 2/5, 1/5. They added D for 1/6 share in the firm. D नया पार्टनर आया, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा आपको याद है इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्या किया था, जब पार्टनर्स की रेशियो दे रखी है, नया पार्टनर आ रहा है, तो आप क्या करते हो बेटा, आप रिमेनिंग शेयर निकालते हो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14A, पार्टनर का नाम क्या है A B C, इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, दैट इज 2:1। अब आया कौन है यहाँ पर D, D इज न्यू शेयर 1/6। ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, जब और कुछ ना दे रखा हो तो आपको लेट अस अज्यूम करना आता है ना। लेट अस अज्यूम टोटल शेयर 1, हमने पूरी फर्म का टोटल शेयर 1 मान लिया। रिमेनिंग शेयर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टोटल शेयर है उसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारा आ जाएगा 5/6। ये किस किस को मिलेगा, A B और C को। A इज न्यू शेयर, A का जो पहले हिस्सा था 2/5 था, पूरे 1 का 2/5 था, अब वो हिस्सा कितना रह गया 1 नहीं रहा, 5/6 रह गया, का 2/5, 10/30। B इज न्यू शेयर, पहले B को 2/5 मिलता था 1 का पूरे हिस्से का, पर वो हिस्सा पूरा नहीं रहा, 5/6 रह गया, उसका 2/5। इसका भी 10 आप कट भी कर सकते थे, गलत ना होता। C इज न्यू शेयर, कितना बेटा 5/6 का 1/5, ठीक है 5/30। क्लियर हो गया। अब आप निकालो न्यू रेशो, न्यू रेशो किसमें, चारों की न्यू रेशो, हेडिंग डाल लेती हूँ न्यू रेशो। तो कितने पार्टनर है, 4, A B C D। A का कितना है बेटा 10/30, B का कितना है 10/30, C का कितना है 5/30 और D का कितना दे रखा है 1/6। एलसीएम 30, 10, 10, 5, 5। तो इसको हम कट कर सकते हैं बेटा, 10, 10, 5, 5। ये आंसर आ जाएगा 2:2:1:1। वैसे तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन करते हैं ना कि जिसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया और नया पार्टनर का और कुछ ना मेंशन हो, तो हमारा आंसर वही आएगा। अगर हम फार्मूला लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग का, सैक्रिफाइसिंग
रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही करते हैं ना। और मैं आपको आंसर बताऊं, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है। आंसर पता कितना आएगा, चाहे मैं नहीं भी सोल्व करूँगी तब भी बता सकते हो, 2:2:1। अब ये कैसे आया, अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए आप लिखें एज सेक्रीफाइस, ओल्ड उसका कितना था 2/5 था, न्यू कितना है 2 + 2 4 5 6, 2/6, यही आया ना। अब एलसीएम हो गया 30, 12 - 10 2/30। अब आप देखिए बी इज सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है उसका 2/5, न्यू कितना है 2/6, इसका भी वही आ जाएगा बाई चांस 2/30। अब बात करें हम सी की, सी इज सेक्रीफाइस, ओल्ड देखिए इसका 1/5 है और उसने न्यू कितना आया उसका 1/6, एलसीएम 30 आ गया, 6 - 5 1/30। तो अगर हम आंसर लिखें सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी निकालनी है, ए बी सी तीनों की ना। आंसर देखना वही आने वाला जो मैंने बताया, सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी लिखनी है हमने, ए बी सी। ए का आंसर कितना आया 2/30, बी का 2/30, सी का 1/30, 2:2:1। देखा वही आंसर आया जो मैंने बोला था कि ओल्ड रेशो ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। कौन सी सिचुएशन में, जब ओल्ड मतलब पार्टनर की रेशो दे रखी है, नया पार्टनर आ रहा है और कुछ नहीं बताया, सीधा कह दिया कि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, तो जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी सेक्रीफाइसिंग होती है। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है करवाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी वाज एडमिटेड, दो पार्टनर थे ए बी जिनकी रेशियो 7/10 3/10 थी। सी नया पार्टनर आया, ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा पहले। 1/7 ऑफ हिज शेयर कितना 7/10। बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर कितना 3/10। तो ये उनका सेक्रीफाइस दे रखा है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। पहले ए बी इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो दैट इज 7:3। सी इज शेयर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो लिखो एज सेक्रीफाइस, वो क्या कहता है, मैं अपने हिस्से का 1/7 हिस्सा दे देता हूँ, 1/7 ऑफ हिज शेयर 7/10। तो कट जाता है, क्यों ना हम इसको काट दें, नहीं काटोगे तब भी चलेगा। बी इज सेक्रीफाइस, बी क्या कहता है, मैं अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस करता हूँ, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ है तो पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर ये क्या आ जाएगा। अब लिखिए एज न्यू शेयर, ओल्ड में से हम क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे। ओल्ड कितना है 7/10, उसमें से उसने 1/10 क्या कर दिया उसको दे दिया, तो आंसर आ गया इसका 6/10। ये क्या है न्यू शेयर है। अब बात करें हम बी की, बी इज न्यू शेयर, ओल्ड कितना बेटा इसका देखिए, ओल्ड है 3/10, कितना दे दिया 1/10, तो कितना रह गया 2/10। ठीक है। अब सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, सी इज न्यू शेयर, जो उनमें से माइनस किया है वो सी में क्या हो जाएगा प्लस। 1/10 एक ने दिया, 1/10 दूसरे ने दिया, तो हम कह सकते हैं इसका हिस्सा कितना आ गया 2/10। अब लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसकी रेशो आएगी बेटा, तीनों पार्टनर की आएगी। एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस की लिखेंगे, ए बी सी। ए की कितनी आई है 6/10, बी की 2/10 और सी की आई है 2/10। 6:2:2 है ना, इसको काट दो आप,
2 के टेबल पे 3:1:1 कौन सी रेशो बेटा? ये है इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं? यस। अब बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं ओल्ड माइनस न्यू करो। क्यों टाइम वेस्ट करना? आपने अभी अभी तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला था। लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की। ए आपने लिखा था ना, ए का सैक्रिफाइस 1/10, बी का भी क्या लिखा था आपने? सैक्रिफाइस 1/10। तो आंसर क्या आ गया? 1:1। कोई जरूरत नहीं ओल्ड माइनस न्यू करने की, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का हमें क्या दिया हुआ था? सैक्रिफाइस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ इज शेयर भी है, फ्रॉम इज शेयर भी है। तो ये कैसे करना है पहले क्वेश्चन को समझ लो। 16A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। A और B दो पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 3/5 2/5 दी हुई है। C is admitted into partnership, C नया पार्टनर आया। A sacrifices, इस लाइन को अंडरलाइन करो, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ है तो क्या हो जाएगा? पहले मल्टीप्लाई। B 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। बी कहता है मैं 1/10 दूंगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा 1/10 ही लेना है। डिटरमिन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको दोबारा से समझे। बच्चे यहीं तो गलतियां कर जाते हैं, उनको लैंग्वेज ही नहीं समझ आती। बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे? 16A में दो पार्टनर है ए बी, इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, देखिए कितनी ओल्ड रेशियो है? दैट इज 3:2। सी इज शेयर हमें नहीं पता तो हम निकाल लेंगे। अब क्या कहते हैं? ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने हिस्से का कितना? 1/3 ऑफ इज शेयर। 1/3 ऑफ इज शेयर कितना? 3/5 3/15। काट भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काट दोगे तो ये आ जाएगा। मैं ऐसे भी बता सकती हूँ 1/5 आ गया। बी इज सैक्रिफाइस कितना है? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? बी कितना सैक्रिफाइस करा? 1/10 फ्रॉम मतलब अपने हिस्से में से। तो अब आप क्या निकालोगे? ए इज न्यू शेयर। ओल्ड देखो कितना बेटा? ओल्ड उसका 3/5 है, उसमें से वो कितना दे रहा है उसको? 1/5। तो कितना रह गया उसका? 2/5। और बी कितना दे रहा है? बी का पहले पुराना हिस्सा देखो, पुराना बेटा 2/5 है, उसमें से वो उसको दे रहा है 1/10। एलसीएम आ गया 10। अब आप क्या करेंगे? 4 - 1 3/10। बेटा जब भी कोई पार्टनर किसी के लिए सेक्रीफाइस करता है ना, वो नए पार्टनर के लिए क्या होता है? गेन होता है। सी का न्यू शेयर कितना होगा? किसने दिया? 1/5 दिया ए ने, और बी ने कितना दिया उसको? 1/10। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम 10, 2 + 1 3/10। अब न्यू रेशो निकालो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों की निकाली बेटा। ए बी सी। ए की कितनी आई बेटा? अभी बताई मैंने आपको 2/5। बी की कितनी आई? 3/10। सी की कितनी आई? 3/10। एलसीएम आता निकालना सबको, 10 आएगा। 5 की टेबल पर 10 2 पर आता है, 2 2 = 4 4 3 3। आंसर हमारा आ गया। अब हमें एक आंसर पता चला, क्या? सैक्रिफाइसिंग नहीं पता अभी हमें, तो सैक्रिफाइसिंग के लिए हमें ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है। जो उनमें से माइनस किया है, क्योंकि हमें पता है ए का सैक्रिफाइस कितना आया था? सैक्रिफाइसिंग रेशो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था? देखिए अब बी 1/5, और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 1/10। तो एलसीएम ले लो, 2:1। आंसर आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। बच्चे बेटा क्या करते हैं? फिर दोबारा ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। बेटा करने की जरूरत ही नहीं, जब आपको पता है दोनों का सैक्रिफाइस कितना कितना है, तो इनकी रेशो बना लो, तो वो कौन सा आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बेटा आपको 16B खुद करना है।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। बेटे दो केसेस दे रखे हैं। पहले केस 1 में क्या है, ए बी दो पार्टनर है एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, 4/7, 3/7 हो जाएगी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी क्या कहता है, मैं 1/5 शेयर के लिए आ रहा हूँ। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। ए और बी कहते हैं हम तो बराबर बांट देंगे फ्यूचर में। अब किसका बराबर बांटेंगे, सी को 1/5 दे दो। अगर 1 हिस्सा था 1/5 सी को दे दिया तो कितना बच गया, 4/5। 4/5 का आधा आधा देना पड़ेगा दोनों को, है ना। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लिखिए बेटा 17 क्वेश्चन, इसका केस 1। पहले अभी मैंने आपको केस 1 ही कराया है, क्वेश्चन समझाया है। देखिए केस 1 दोबारा सुनो। ए बी दो पार्टनर, इनकी रेशो 4:3 दे रखी है, ओल्ड रेशो, ठीक है बेटे। आया कौन है, सी। सी इज शेयर दिया, न्यू शेयर लिख दो या खाली शेयर लिख दो, एक ही बात है यहाँ पर, 1/5। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि ए बी कहते हैं हम बराबर बांटेंगे। अब सारा हिस्सा तो हमको बराबर नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि सी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो लिखिए लेट अस एज्यूम टोटल शेयर 1, ठीक है। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/5 क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 4/5। किसको मिलेगा, दोनों को। एज न्यू शेयर कहते हैं हमें आधा आधा चाहिए फ्यूचर में। फ्यूचर में कितना बच गया, उसको देने के बाद, सी को देने के बाद 4/5 का आधा 2/5 मिल जाएगा ए को, और बी को कितना मिलेगा, उसको भी आधा ही मिलेगा 4/5 का। करके देखो 4/5 का हाफ, इसका भी 2/5 ही आएगा। तो न्यू रेशो लिखो जरा, कितनी आएगी न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसकी बात चल रही है, तीनों पार्टनर की। कितनी आएगी, ए बी सी। ए का कितना आया, 2/5, बी का कितना आया, 2/5, और सी का कितना है, 1/5। तो एलसीएम 5 आ गया, 2:2:1। तो रेशो कितनी आ गई, 2:2:1। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी उन्होंने हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में पूछी हुई है। आपको फार्मूला आता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड देखो कितनी है, अब निकालो एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस। ए का कितना बेटा, 4/7 है ना, और न्यू कितना है, 2/5। ओल्ड माइनस न्यू, 35 एलसीएम आ गया। 7 के टेबल पे 35 5 पर आता है, 5 4 जा 20, 5 के टेबल पे 35 7 पर, 7 2 जा 14, 6/35। क्लियर। उसके बाद हम करेंगे बी इज सैक्रिफाइस। पहले तो देखो बी का ओल्ड कितना है शेयर, 3/7 है, और न्यू कितना है, 2/5। तो एलसीएम कितना आ गया, 35। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 1/35। लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो किस किस की होगी, ए और बी की। लिखिए ए का आंसर कितना आया, 6/35, और बी का कितना आया, 1/35। 6:1। एक केस हुआ अभी केस 2 जो है रह रहा है, अब उसको समझ लो क्या दिया हुआ बेटा। A, B, C, D are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 36:24:20:20। पहले तो हम इसको कट कर देंगे जितना कट सकता है, ठीक है। E joins the partnership for 20% शेयर। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 काट के लिखे तो 1/5 हो जाएगा। A, B, C, D would in share future profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। कि A B C D क्या कहते हैं, E के आने के बाद ये
जो बाकी हिस्सा बच जाएगा उनको इस रेशो में बांटेंगे 3:4:2:1। न्यू रेशो निकालने को कहा गया है। तो बेटा कोई मुश्किल थोड़ी है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। लिखिए पहले केस 2। अभी 17 क्वेश्चन ही चल रहा है, इसका केस 2 बता रही हूँ। पहले पार्टनर का नाम है ABCD। इनकी जो रेशो है ओल्ड गिवन है। आप जो है बच्चे इसको सेट कर लो, रेशो जो है बड़ी दी हुई है 36, 24, 20 और 20। कट हो सकती है 2 के टेबल पे, और कट हो सकती है, इससे और कट नहीं हो सकती। सारी मैंने 2 के टेबल पे कट की है। अब कौन आया? ई आया। ई इज शेयर दिया हुआ है बेटे, ई इज शेयर दैट इज 20%। 20% को कट कर दो ना, 1/5 कह सकते हैं ना इसको। लेट अस अज्यूम टोटल शेयर 1। अब आप क्या करोगे बेटा? रिमेनिंग शेयर निकालोगे। क्यों? क्योंकि ई को देने के बाद जो बच गया दैट इज नोन एज रिमेनिंग शेयर। 1 - 1/5। रिमेनिंग बेटा कितना हो जाएगा? 4/5। अब आप क्या करेंगे? अब आप जो ये बच गया वो ए को बांटेंगे, बी को बांटेंगे, सी को, डी को। ए इज न्यू शेयर 4/5 इंटू, क्वेश्चन को पढ़ो, रिमेनिंग को वो बांटेंगे 3, 4, 2, 1। ये रेशो नहीं कह रहा 3, 4, 2, 1। 3 + 4 7 + 2 9 + 1 10 हो गया ना। 3/10 12/50। अब बात करें बी की। बी इज न्यू शेयर। बेटे रिमेनिंग देखो ना कितना है, रिमेनिंग कितना है? 4/5 है ना, वो बट जाएगा चारों में। पांचों की बात नहीं करी, इसका तो फिक्स हो गया 1/5, तो उसको 4/10 मिलेगा। ठीक है, 16/50। अब बात करें हम किसकी? सी की। सी इज न्यू शेयर कितना होगा? सी इज न्यू शेयर ओल्ड कितना बेटा? ओल्ड देखो, ओल्ड कितना? सॉरी रिमेनिंग कितना? 4/5। और कितना क्वेश्चन में दे रखा है? करेगा 2/10, तो कितना आ गया? 8/50 है ना। डी इज न्यू शेयर कितना होगा? रिमेनिंग शेयर देखो बेटे कितना आया था? 4/5। 4/5 का कितना देना उसको फ्यूचर में? 1/10। कितना आ गया? 4/50। अब लिखिए, इन्होंने न्यू रेशो पूछी है ना, न्यू में तो 5 बंदे हो जाएंगे क्योंकि ई भी तो आया। लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A, B, C, D, E। ए का आंसर चेक करो कितना था? 12/50। बी का कितना बेटा? 16/50। सी का कितना? 8/50। और डी का कितना? 4/50। ई का कितना? ये देखिए 1/5। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो एलसीएम करके। इसका आंसर आएगा 12, 16, 8, 4, 10। क्या इसको और कट कर सकते हैं 2 के टेबल पे? आंसर चेक करना जरा। 6, 8, 4, 2, 5 आ गया। अब क्या इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो पूछी है? नहीं पूछी ना, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नहीं निकालेंगे। चलो अच्छा मान लो पूछी होती तो हम क्या करते? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइसिंग निकाल देते। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवाने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। A and B are partner in a firm sharing profits in the ratio 3:1। A भी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3:1 दे रखी है। They admit C and decide that profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B।
कि सी नया पार्टनर आया, सी के आने पर बी और सी की वही रेशो है जो ए और बी की थी। मेरे कहने का क्या मतलब है, जो ए बी की रेशो है ना वही बी और सी की रेशो है। कैसे करना बताती हूँ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। समझो इस क्वेश्चन को। ए बी दो पार्टनर थे, इनकी ओड रेशो 3:1 थी, ठीक है। लेकिन सी के आने पर बी और सी की वही रेशो है जो ए और बी की थी, यानी कि ए और बी की 3:1 है और बी और सी की भी वही है जो इन दोनों की है। बी और सी की कितनी होगी 3:1। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ द रेशो ऑफ बी इज 3, नई बात कर रही मैं कि बी की जो रेशो है वो 3 है, देन रेशो सी की रेशो कितनी है 1। दोबारा सुनो, इफ द रेशो ऑफ बी इज 3, नजर आ रही, बी की रेशो कितनी है 3, तो सी की कितनी है 1। अगली लाइन में इफ द रेशो ऑफ बी इज 1, द रेशो ऑफ सी 1, यहाँ से ले लिया 3, यहाँ आगे 1/3। अब बात करें इफ द रेशो ऑफ बी इज 1/4, 1/4 कौन सा लिया, पुराना वाला 1/4 है ना, देन रेशो ऑफ सी विल बी 1/3, यहाँ से लिया इंटू 1/4 1/12। दोबारा समझो मैंने क्या कहा, ए बी दो पार्टनर है जिनकी रेशो 3:1 पहले दी हुई है, सी के आने के बाद बी और सी की वही रेशो है जो ए और बी की है, हमने यही लिख दी। फिर क्या बनाया, इफ द रेशो ऑफ बी इज 3, देन द रेशो ऑफ सी इज 1 हो तो 1/3, और अगर 1/4 हो तो कितनी आ गई 1/12। किसकी रेशो है, ये सी की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी, ए की कितनी बेटा 3/4, बी की कितनी है 1/4, सी की कितनी है 1/12। तो एलसीएम 12 आ गया, 4 के टेबल पे 12 3 पर आता है, 3 3 जा 9, और इसका कितना आ जाएगा 4 के टेबल पे 12 3 पर आता है, 3 1 जा 3, और 12 के टेबल पे 12 1 पर आता है, 1 1 जा 1। तो आंसर आ गया 9:3:1। ये कौन सी रेशो आई है, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई है। अभी सैक्रिफाइसिंग पूछी हुई है तो आपको फार्मूला आता है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब लिखिए एज सैक्रिफाइस, ए का ओल्ड कितना है, देखिए क्वेश्चन में ए का ओल्ड बेटा 3/4 है, न्यू कितना 9 + 3 कितना 12 + 1 13, एलसीएम आ गया 52, 13 3 जा 49, 39 4 9 जा 36, कितना आ गया 3/52। अब बात करो बी इज सैक्रिफाइस, कितना ओल्ड कितनी है इसकी, ओल्ड इसकी 1/4 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसकी 3/13, 9 + 3 + 1 कितना 13, 52 एलसीएम आ गया, 13 - 12 तो कितना आ गया 1/52। तो क्या आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की, ए का क्या आया बेटा 3/52 और बी का कितना है 1/52। तो आंसर क्या आ जाएगा 3:1। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जरूर था। अब बेटा आपको मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक में से क्वेश्चन कराया था ना, उसके जैसा ही क्वेश्चन है 19, पर उसमें दो चीजें पूछी हैं। जैसे उसमें सिर्फ क्या पूछा था, न्यू रेशो पूछी थी, इसमें दोनों पूछी है, सैक्रिफाइसिंग भी पूछी है, न्यू भी पूछी है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 19। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशो 4/9 3/9 2/9 है। डी एडमिट हुआ 1/9 शेयर के लिए। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए क्या कहता है, मैं अपना शेयर ओरिजिनल ही रखूंगा, ओरिजिनल मतलब कि जितना मुझे पहले मिलता था ना अब भी उतना ही मिलेगा, मीन्स डी के आने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें क्या निकालनी, न्यू रेशो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वैसा ही क्वेश्चन है ना जैसे मैंने टीएस ग्रेवाल का करवाया था, ठीक है। अब जो है पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 19। पार्टनर का नाम देखिए ए बी और सी, ए बी सी। ओल्ड रेशो दी हुई है, कितनी है बेटा 4 3 2, ठीक है। अब कौन आया यहाँ पर देखिए, डी नया पार्टनर आया,
पर डी के आने पर ए कहता मैंने कुछ नहीं देना, मुझे तो वही मिलना चाहिए जो मुझे पहले मिलता था। ठीक है, डी का न्यू शेयर दिया हुआ है, दैट इज 1/9। अब हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम टोटल शेयर 1, हमारे पास पूरा हिस्सा 1 है, जिसमें से अगर हम डी को दे दे, बच्चे कहते सिर्फ डी को दे दे, नहीं ए भी तो कहता मैं भी तो वही लूंगा। तो आप क्या करोगे, जो टोटल शेयर 1 है ना, उसमें से 2 बंदों का माइनस करोगे, किस किस का, ए का भी और बी का भी। बच्चे कहते मैडम क्यों, क्योंकि बेटा ए तो कहता मैं तो वही लूंगा जो मुझे पहले मिलता था, मैंने किसी को कुछ नहीं देना, इसीलिए हम रिमेनिंग निकालते वक्त ए का शेयर भी माइनस कर देंगे। तो आप क्या करोगे, 1 में से 5/9 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4/9। क्लियर हो गया बेटा, यानी कि ए कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। तो अब जो ये रिमेनिंग है ना 4/9, ये इनको देंगे, कौन सी रेशो में, 3:2 में। बच्चे कहते हैं मैडम क्यों, 3/9 2/9 क्यों नहीं आएगा, जब ए का तो फिक्स हो ही गया तो किसका रह गया, बी और सी का, तो रिमेनिंग कितना है 4/9, 4/9 का 3/5 मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4/9 का, लिखिए बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, रिमेनिंग बेटे कितना निकला है 4/9 ना, उसका 3/5 मिलेगा। बच्चे यही गलती कर देते हैं, 3/9 करते, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ए का फिक्स हो गया तो कितना आ गया 12/45। सी का न्यू शेयर कितना होगा बेटा, सी का बेटा जितना उसका ओल्ड है, ओल्ड कितना 4/9 का 2/5, बच्चे लिखते हैं 2/9, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसका फिक्स हो गया तो कितना आ गया 8/45। अब लिखिए न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आएगी, ए बी सी और डी। बच्चे यही गलती करते हैं, ये नहीं देखते कि डी भी तो आया, उसका नाम भी तो आना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ए तो उतना ही लेगा, कितना 4/9, बी का आंसर कितना आया देखिए 12/45, सी का कितना आया बच्चे 8/45 और डी का कितना है, डी का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1/9। अब आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 45, 9 के टेबल में 45 का आता है 5, 5 4 जा 20 45 के टेबल पे 45 1 into 12 12, 45 के टेबल पे 45 1 पर 1 into 8 8, 9 के टेबल पे 45 का आता है 5 पर, तो आंसर आया 20:12:8:5। कौन सी रेशो है बेटा, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब हमने क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग निकालनी है, तो आपको आती है सेक्रीफाइसिंग निकालनी, कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लिखिए क्या ए का सेक्रीफाइस निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ए ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। बी इज सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है बी का 3/9 माइनस न्यू कितना है, देखिए बी की बात कर रही हूँ मैं, 12 इसको पहले प्लस करो, इसका 32 + 8 ये आ जाएगा 12/45। एलसीएम कितना आया 45, 9 के टेबल में 5 आता है, 5 3 जा 12, सॉरी दोबारा बता रही हूँ, 9 के टेबल पर 45 किस पर आता है 5 पर, 5 3 जा 15, 15 - 2 12, 3/45। अब हम निकालेंगे सी का सेक्रीफाइस, इसका जो है ओल्ड कितना था 2/9 था, आई थिंक, यस 2/9, उसमें से इसका न्यू कितना है 8/45। हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, 9 के टेबल में 45 5 आता, 5 2 जा 10, 10 - 8 कितना 2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखो जरा, किस किस की, क्या ए का नाम आएगा, नो, क्यों, क्योंकि ए ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो
अगर आप ए की कर भी लोगे ना, निकाल भी लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो उसका आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि पता चल ही रहा है कि ए ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो रेशो कितनी आ जाएगी 3:2, आप चेक कर सकते हैं 3:2, दैट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बेटा लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ उस टॉपिक का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। पहले ध्यान से सुनिए, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। PQR 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 है। S इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। S नया पार्टनर आया, उसको 1/5 शेयर मिलेगा। P sacrifices 1/10 फ्रॉम इज शेयर। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, फ्रॉम इज शेयर आ जाए तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, ऑफ इज शेयर आ जाए पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके शेयर में से क्या आ जाता है माइनस। P कहता है मैं तो अपने हिस्से में से 1/10 दे दूंगा। रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय Q एंड R इन द रेशियो। जो बाकी बच गया वो कौन देगा, Q और R। कौन सी रेशियो में, 2/3 और 1/3 में। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखिए क्वेश्चन नंबर 20, फिर दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को, लिखते लिखते समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से सुनो। पहले हमारे पास 3 पार्टनर थे जिनका नाम था P Q R। उनकी रेशो गिवन है बच्चे P Q R। उनकी रेशो है बच्चे 5:3:2। ये क्या है, ओल्ड रेशो। कौन आया, S न्यू शेयर दिया हुआ है कितना, 1/5। P कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, P इज सेक्रीफाइस। फ्रॉम इज शेयर है तो सीधा सीधा लिख दो P इज सेक्रीफाइस। कितना, P कहता मैं तो अपने हिस्से में से 1/10 दे दूंगा। तो रिमेनिंग शेयर कौन दे रहा है, Q और R। अब लिखो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर किसका रिमेनिंग, बच्चे सोचते किसका रिमेनिंग, 1/5 देना है ना, उसमें से 1/10 तो किसने दे दिया, P ने। तो रिमेनिंग करके देखो जरा, 1/10 बच जाएगा। दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि रिमेनिंग करने के लिए कहीं लेटर से जूम तो नहीं करना, बेटे बिल्कुल भी नहीं करना। इसका रीजन क्या है, उसका फिक्स हो गया ना, इसका तुझे 1/10 मिलेगा, जिसमें से 1/5 मिलेगा, जिसमें से 1/10 तो P दे ही रहा है। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1/5 में से 1/10 माइनस किया, एलसीएम 10 आ गया। 5 के टेबल पे 2 पर आता है, 2 1 जा 2, 10 के टेबल पे 10 1 पर आता है, 1 1 जा 1, 1/10 कौन करेगा, 1/10 will be sacrificed by, कौन दे रहा है, Q and R in कौन सी रेशो में, दैट इज गिवन 2:1। अब लिखो Q will, या Q से सेक्रीफाइस लिख लो, Q से सेक्रीफाइस कितना, 1/10 का 2/3 देगा, कितना बेटा 2/30, ठीक है। और R कितना सेक्रीफाइस करेगा, R सेक्रीफाइस रिमेनिंग कितना है बेटा, रिमेनिंग 1/10 है, 1/10 का क्या दे देगा वो, 1/3 देगा, तो कितना दे देगा 1/30। क्लियर। अब क्वेश्चन में पढ़ो जरा क्या पूछा गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछी गई है और न्यू रेशो भी पूछी गई है। तो न्यू रेशो निकालने के लिए हम ओल्ड में से सेक्रीफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लिखिए P इज न्यू शेयर, P इज न्यू शेयर। बेटा पहले चेक करो ओल्ड कितना है P का, P का है बच्चे 5/10, कितना दे दिया उसने, 1/10 दे दिया, तो कितना रह गया 4/10 ना, आगे इसका न्यू शेयर। अब बात हुई Q की, Q ने जितना दिया वो माइनस हो जाएगा उसके ओल्ड में से। ओल्ड शेयर कितना है 3/10, उसने कितना दे दिया उसको, उसने दिया 2/30, ठीक है बेटे। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे 2/30 Q में से। क्लियर हो गया, करके देखिए बेटे। 30 एलसीएम आ गया, 10 के टेबल पे 3 पर आता है, 3 3 9,
30 के टेबल में 30 1 का 1 2 द 2 7/30। और आज न्यू शेयर आता, पहले ओल्ड देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2/10। उसमें सेक्रीफाइस क्या कर दो माइनस कितना किया आर में सेक्रीफाइस 1/30 करो माइनस 1/30 तो कितना आ जाएगा 30 एलसीएम 10 के टेबल पे 30 का आता 3 पर 3 2 6 30 के टेबल पे 30 का हाथ था 1 पर 1 1 1 5/30। अब बात करें किसकी एस न्यू शेयर, जो इनमें से माइनस किया है ना ये 1/10 और जो इसमें से माइनस किया 2/30 और जो इसमें से माइनस किया 1/30 सबको प्लस करोगे तो उसका शेयर निकल के आएगा। बच्चे कहते हैं मैडम हमें क्वेश्चन में दिया है फिर क्या जरूरत है बेटे, आधा नंबर ये कट जाएगा आपका अगर आप नहीं करोगे तो। 3 + 2 + 1 6/30, चाहे आप देख भी सकते हो 1/5 दे रखा है तो 6/30 1/5 ही होता है। पर ये कौन सी रेशो निकलेगी, अब न्यू रेशो निकलेगी। लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PQRS, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। P का आंसर जो आया देखिए कितना आया था, P का आंसर आया था 4/10, Q को कितना आया है 7/30, R का कितना आया 5/30, S का कितना है 6/30, तो एलसीएम तो 30 बनेगा। 10 के टेबल में 30 का हाथ था बेटा 3 पर, तो 3 4 12, 30 के टेबल में 30 1 पर 1 7 10 7 5 6, आंसर आ गया हमारा 12 7 5 6। पर हमें इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछी है। अब बच्चे बेवकूफी पता क्या करते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके देखने लग जाते हैं। नहीं बेटे, जो इन दो तीनों ने सेक्रीफाइस के यहाँ सामने लिखा ही तो पढ़ा है। आप क्या लिखोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी PQR। अभी तो लिखा था P ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, Q ने कितना किया था 2/30 और तीसरे वाले ने कितना किया था R ने 1/30, तो एलसीएम आ गया 30, तो कितना आ गया 3 2 1। आप आंसर चेक कर सकते हैं 3:2:1। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आज आपने इस वीडियो के अंदर ये सीखा कि हम पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.